पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले 26,000 शिक्षकों ने आसनसोल डीआई कार्यालय के सामने एक तीव्र विरोध प्रदर्शन किया, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके नियुक्तियों के रद्द होने के बाद आयोजित किया गया। शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरे, लेकिन उनकी नाराजगी और चिंता स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर दिख रही थी। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने नौकरी बहाल करो और अन्याय के खिलाफ खड़े रहो जैसे नारे लगाए, जो उनके दुख और संतोष की कमी को दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कारण भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितताएं बताई गई हैं। यह फैसला केवल शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक शॉक की तरह आया है। शिक्षा विभाग में इस निर्णय के प्रभाव ने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है, जिससे विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी की सरकार को घेरने का अवसर पाया है। उनकी आवाजें अब हर राजनीतिक मंच पर गूंज रही हैं और यह मामला दिन ब दिन राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनता जा रहा है। आसनसोल में शिक्षकों द्वारा आयोजित यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी नौकरी को लेकर कितनी चिंतित हैं। अचानक नौकरी खोना न केवल उनके वित्तीय स्थिरता में एक छेद करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई और यह दर्शाया कि वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो शिक्षकों के रूप में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों ने भी समर्थन दिया, जो समाज की भलाई के लिए बयान साधने वाले शिक्षकों के हक में खड़े हुए। शिक्षक केवल अपनी नौकरी नहीं चाहते, बल्कि वे शिक्षा के अधिकार और स्थिरता के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह महज एक आंदोलन नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य के लिए एक लड़ाई बनता जा रहा है, जो सामूहिक पहचान और अधिकार की आवश्यकता पर जोर देता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और उच्च न्यायालय इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। शिक्षकों की उम्मीदें अब न्याय की ओर मुड़ गई हैं, और यह केवल शिक्षा विभाग नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल का भविष्य है जो इस संघर्ष से टिका हुआ है। दूसरे दलों के मंत्रियों पर निकल जाएंगी। क्यों? 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 हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। जैसा जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 3 अप्रैल को एक जजमेंट देती है, पॉलिटिकली बायस जजमेंट, जिस जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही है कि कुछ लोग टेंटेड हैं और उनको सैलरी वापस करना होगा। उसके बावजूद भी हमारी नौकरी, पूरे पैनल को उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसमें 19,500 से भी अधिक लोग योग्य प्रार्थी हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने डीआई ऑफिस का घेराव किया और ताला जड़ने का काम किया आज डीआई ऑफिस में। क्या कारण है जो आपको जो अयोग्य कर दिया गया? हमें अयोग्य नहीं बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे अगेंस्ट में, हम 19,000 कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक भी एलिगेशन नहीं है। बस आप समझ रहे हैं, स्वच्छता के साथ हम लोगों ने 7 साल नौकरी किया है। इसी का प्रमाण मिला है, हमें ये अवार्ड मिला है कि हमारी नौकरी ले ली गई हमसे। आज क्या किया आपने? हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, हम लोगों ने आज ताला जड़ा है। पूरा पश्चिम बर्धमान के जितने भी योग्य, जिनके अगेंस्ट में कोई भी, ना सुप्रीम कोर्ट के पास, ना अपोनेंट लॉयर के पास, ना अपोनेंट पार्टी के पास, किसी के पास हमारे अगेंस्ट में नॉट ए सिंगल एलिगेशन है। इसीलिए आकर हम लोगों ने अपना एक अनूठा तरीका से विरोध प्रदर्शन। बुधवार को आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी हाईवे पर 2 लारियों के बीच हुई भयानक टक्कर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। टक्कर की तेज आवाज ने राहगीरों और आसपास के निवासियों को चौंका दिया, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। दोनों वाहनों की भयानक स्थिति को देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि चालक और उनके सहायक बचे रहेंगे। घायलों की स्थिति देखकर स्थानीय लोगों ने चिंता में दौड़ लगाई। उन्होंने तुरंत सहायता के लिए आवाजें दीं और बिना समय गंवाए घायलों को लारियों से बाहर निकालने का प्रयास किया। घायलों की हालत को देखते हुए लोगों ने बिना किसी देरी के पुलिस और एम्बुलेंस को सूचनाएं दी। इस बीच घटनास्थल पर उपस्थित कुछ लोग सड़क को सुरक्षित बनाने और जाम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, उन्होंने लोगों की सहायता से घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। मौके पर मौजूद कुछ निवासियों ने बताया कि हादसे के कारण के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन तेज स्पीड और लापरवाही की आशंका की जा रही थी। इस दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को भारी समस्या हो रही थी। वाहन चालकों ने धैर्य रखा और स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया। पुलिस ने जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त लारियों को हटाने का कार्य शुरू किया,
ताकि यातायात की अवरोध को कम किया जा सके। स्थानीय निवासियों और यातायात पुलिस ने इस घटना के प्रति जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। यह हादसा एक गंभीर चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सभी को तेज गति और लापरवाह ड्राइविंग से बचने की आवश्यकता है। इस वास्तविकता ने लोगों को दिखाया कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ड्राइवर को समझना चाहिए कि एक क्षण की लापरवाही उनकी और दूसरों की जिंदगियों को खतरनाक बना सकती है। आशा है कि आने वाले समय में ऐसे हादसे न हों और हर कोई सुरक्षित यात्रा कर सके। आसनसोल में हालात अत्यंत गंभीर हो गए हैं। विधायक अग्निमित्रा पाल की गिरफ्तारी ने क्षेत्र में असंतोष की एक नई लहर पैदा कर दी है। स्थानीय लोग लाल बाजार थाने के सामने एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अपने आक्रोश का इजहार करते हुए चित्तर मोड़ पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों के लिए मात्र एक घटना नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा का एक प्रयास बन गया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अग्निमित्रा पाल की रिहाई की मांग की और इसके पीछे राजनीतिक संजाल होने की बात की। मंडल 1 के अध्यक्ष सोमनाथ मंडल के नेतृत्व में उन्होंने टायर जलाकर रास्ता रोका। प्रदर्शनकारी जगह जगह इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए योद्धाओं की तरह खड़े हुए। यह दृश्य निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के लिए एक चेतावनी था कि वे जनभावना को संज्ञान में लें। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि अगर विधायक को जल्द रिहा नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। यह आवाज न केवल स्थानीय राजनीति की झलक दिखाती है, बल्कि जनतंत्र की सच्ची भावना को भी दर्शाती है। लोग अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं और यह केवल अग्निमित्रा पाल के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। युवाओं, महिलाओं और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। यह एक संकेत है कि जनता अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही है। यह घटना संभावित रूप से आने वाले समय में आगे की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि लोग एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आसनसोल के लोगों ने यह साफ कर दिया है कि वे अपनी विधायक के प्रति निष्ठा रखते हैं। इस घटनाक्रम के बाद सरकार की स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं। शासन में सत्ता की राजनीति में जनता की भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। अग्निमित्रा पाल की गिरफ्तारी ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है कि आखिरकार जनता ही सच्ची शक्ति है। কোর্টের নির্দেশে যে 26,000 শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল এবং সেই শিক্ষক যখন প্রতিবাদ জানায়, রাস্তার মাঝখানে তৃণমূল সরকারের এবং আমাদের মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন সেই শিক্ষকের ওপর লাঠিচার্জ করে। আমরা কোন দেশে বাস করছি? আমরা কোন পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি? প্রতিবাদের ভাষাটুকু আজকে আমাদের মধ্যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজ যাদেরকে আমাকে সমাজের গুরু বলে আমাদেরকে বলি, যারা আমাদেরকে তৈরি করছে, যে শিক্ষকরা আমাদের সমাজকে তৈরি করছে, সেই শিক্ষকের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আমরা জিনিস মানতে পারি না। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ইমিডিয়েট আমরা পদত্যাগ চাই। কিছুদিন পর দেখতে পারবো আরজি করার মতো আবার জাস্টিস জাস্টিস করে একটা ঝান্ডা নিয়ে বেরোবে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা বলতে চাই, আপনার বিরুদ্ধে, আপনার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা। আপনার বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নামবো, আগামী দিনেও নেমেছি এবং আগামী দিনে এই আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আজকে কি করলেন? এখানে আজকে আমাদের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালদির সাথে আরও 7 জন এমএলএ বিধায়িকাকে অ্যারেস্ট করা হয় লালবাজার থানাতে। তারা প্রতিবাদ করতে গেছিল যে আমাদের শিক্ষকদের, যারা 26,000 শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদে যে শিক্ষকরা আজকে কর্মসূচি রেখেছিলেন, সেই কর্মসূচির ওপর লাঠিচার্জ করা হয়।
সেই প্রতিবাদের ভাষাটুকু যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আমাদের বিধায়িকারা সে প্রতিবাদ জানাতে যায়। সেই সময়ে 8 জন বিধায়িকা সমেত আমাদের কিছু কার্যকর্তাকে লালবাজার থানাতে বন্ধ করে অ্যারেস্ট করে রাখা হয় এবং মমতা ব্যানার্জি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদটুকু ভাষাটুকু নেই। আমরা যখন প্রতিবাদ করতে যাই সেখানে পুলিশ আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। মমতা ব্যানার্জি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, নিজেই অল ইন অল, নিজেই আর্জি করে সব কিছু আর্জি করে ঝান্ডা যখন তিনি জাস্টিস ফ্ল্যাগ নিয়ে যখন বেরোয় তখন বলে আমি জাস্টিস চাইছি। তিনি কার কাছে জাস্টিস চাইছেন? তিনি কি জনতার কাছে জাস্টিস চাইছেন? জাস্টিস তো আপনার কাছ থেকে চাই, আপনার কাছ থেকে আমরা সুরক্ষা চাই। আপনাদের